गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक एडेप्टेशंस टू वाटर स्ट्रेस पर आधारित है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर स्ट्रेस क्या होता है। प्राकृतिक आवासों में उगने वाले पौधों को प्रतिबलों के रूप में वाटर स्ट्रेस का सर्वाधिक सामना करना पड़ता है। वाटर स्ट्रेस दो रूपों में उपस्थित होता है। पहला, जल की न्यूनता या शुष्कता। दूसरा, जल की अधिकता जैसे बाढ़ या अतिवृष्टि। इनमें से बाढ़ की तुलना में शुष्कता की स्थिति अधिक सामान्य रूप से पाई जाती है। शुष्कता की स्थिति प्रेसिपिटेशन या अधिकतर वर्षा पर निर्भर करती है। जब वर्षा कम अथवा बिल्कुल नहीं होती तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर हम मुख्यतः जलाभाव प्रतिबल, वाटर डेफिशिएंसी स्ट्रेस का पौधों पर प्रभाव व इसके प्रति उत्पन्न अनुकूलताओं का ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। पौधों पर जलाभाव प्रतिबल के प्रभाव। पौधों पर शुष्कता के कई प्रभाव होते हैं, जिनमें पहला है वृद्धि निरोधन तथा क्षति, ग्रोथ इनहिबिशन एंड इंजरी। लंबे समय तक जल की कमी का पौधों पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जिससे इनकी लंबाई तथा बायोमास में कमी हो जाती है। पत्तियों का आकार छोटा तथा कोशिकाओं का आयतन कम हो जाता है। इस स्थिति में पौधों का मूल तंत्र कम प्रभावित होता है। कई पौधों में सूखे के समय एब्सिसिक एसिड का संचय हो जाता है, जिससे पत्तियों का एब्सिशन हो जाता है, यानी विलयन हो जाता है। दूसरा प्रभाव है इनहिबिशन ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड फोटोसिंथेसिस। वाटर स्ट्रेस के कारण स्टोमेटा के खुलने पर विपरीत प्रभाव होता है, जिससे गैसियस एक्सचेंज आदि सभी क्रियाएं रुक जाती है। पौधों में एब्सिसिक एसिड के संचय होने से स्टोमेटा भी बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा के बंद होने पर गैसियस एक्सचेंज और फोटोसिंथेसिस दोनों फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रुक जाती है और जिससे बायोमास में कमी आती है और फसली पौधों की कृषि उपज में काफ़ी गिरावट हो जाती है। थर्ड प्रभाव है प्रीमेच्योर फ्लावरिंग। टमाटर व बीन्स में दीर्घकालिक सूखे से परिपक्वता से पूर्व ही पुष्पन हो जाता है। इन पुष्पों से उत्पन्न फल छोटे, शुष्क, रसहीन तथा अनुपयोगी होते हैं। चौथा प्रभाव है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ड्राइनेस की स्थिति में इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन के स्वांगीकरण से एंजाइमों की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है और पौधों की कायिक वृद्धि बहुत कम हो जाती है। पांचवा जो प्रभाव है वो है रिडक्शन इन रूट नोड्यूलेशन। जलाभाव प्रतिबल के दौरान राइजोस्फीयर के माइक्रोफ्लोरा में व्यापक रिडक्शन हो जाता है। शिम्बी मूलों के साथ साहचर्य का रूट नोड्यूल्स बनाने वाले जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम की संख्या में भी कमी हो जाने से नोड्यूलेशन में निरोधन हो जाता है। सोयाबीन में एंजाइम नाइट्रोजिनेज की सक्रियता में भी कमी देखी जाती है। इन कारणों से फली वाले जो पौधे हैं उनमें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी लेग्यूमिनोसी कुल में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। एडेप्टेशंस टू वाटर स्कार्सिटी स्ट्रेस एंड वाटर लॉस इन लीव्स। पादपों में पर्णों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ ट्रांसपिरेशन करना है।
ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया के अंतर्गत पर्णों की अधिचर्म में स्थित छिद्रों जैसे स्टोमेटा, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, से निरंतर जल का वाष्प के रूप में हानि होती है। जल पादप की संरचनात्मक व क्रियात्मक क्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लगातार जल की उपयुक्त मात्रा न मिलने पर जलाभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जलाभाव के कारण पादप को जलाभाव से उत्पन्न प्रतिबल का सामना करना पड़ता है, जिसे वाटर स्ट्रेस कहते हैं। इस विषम परिस्थिति में पादपों में मुख्यतः पर्णों में संरचनात्मक यानी आकारिकीय व शारीरिक दोनों प्रकार से तैयार होना है, जिससे इस परिस्थितियों का किसी सीमा तक सामना करके अपने जीवन चक्र को परिवर्तित वातावरण में जारी रखा सके। अतः जलाभाव प्रतिबल एवं जल क्षति रोकने के लिए विभिन्न पादपों की पर्णों में विशेष प्रकार की अनुकूलताएं उत्पन्न हो जाती है। इन्हें 3 शीर्षकों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, सेकंड है एनाटॉमिकल एडेप्टेशन तथा थर्ड है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। पहला मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। कुछ मृदविधीय पादपों में तना, चपटा, हरी पत्ती जैसे मांसल संरचना फिल्लोक्लेड में परिवर्तित हो जाता है, जैसे नागफनी, रस्कस। इन रूपांतरणों को फिल्लोक्लेड कहते हैं। दूसरा, कई जीरोफिटिक प्लांट्स में पर्णें छोटी छोटी या कांटों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे बबूल, खेजड़ी। पर्णों का लघुकरण हो जाता है। थर्ड है ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए तने व पर्ण अत्यधिक मात्रा में मल्टीसेल्यूलर हेयर्स द्वारा ढके रहते हैं, जैसे कैलोट्रोपिस आदि में। अनेक पादपों में पर्णें प्रारंभ में ही लुप्त हो जाती है तथा कुछ में अल्प अवधि के लिए रहती है। पत्तियां डेसिडियस या कैडुकस होती है, जैसे कैपेरिस, खीप के अंदर डंडाथोर में। कुछ पादपों में पर्णें कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जैसे नागफनी में। और पत्तियां सुईनुमा हो जाती है, जैसे पाइनस में। इससे पर्णों का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन अत्यंत कम हो जाता है। पर्णें फोटोसिंथेटिक होती है, लेकिन कम पृष्ठीय क्षेत्रफल की पूर्ति के लिए अपनी मीजोफिल सेल्स में खूंटी जैसे इन्वेजिनेशंस उत्पन्न करके फोटोसिंथेटिक एरिया को बढ़ा लेती है। कुछ पौधों में पर्ण अनेक लीफलेट में परिवर्तित हो जाती है, जैसे बबूल में। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के लिए पर्णों की सतह चमकीली हो जाती है, जिससे ट्रांसपिरेशन की दर कम हो जाती है। कई मृसली पादपों में तना तथा पर्णें गुद्देदार होकर अधिकाधिक म्यूसिलेज का संचय करती है, जो शुष्क परिस्थितियों में जलाभाव के समय पादप द्वारा उपयोग में लाया जाता है। शुष्कता के प्रति यह एक बहुत ही विचित्र अनुकूलन है। मांसल तना जैसे डंडाथोर, मांसल पर्ण जैसे ग्वार पाठा, जिसे एलोवेरा कहते हैं, आदि। ग्रेमिनी कुल की कई मृदुबद्ध घासों की पर्णें उच्च तापक्रम की स्थिति में जल की हानि को रोकने के लिए ऊपर की ओर स्प्रिंग नुमा लिपट कर कुंडलित हो जाती है, जैसे सामा घास में, एमोफिला एग्रोपायरोन आदि में। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का बोटेनिकल नाम है अकेशिया आरिकुलिफॉर्मिस में जल हानि को रोकने के लिए बाइपिनेट कंपाउंड लीव्स ही सूखकर गिर जाती है, परंतु इसका पिट्यूल चपटा तथा पर्ण के समान हरा हो जाता है। इस रूपांतरित पर्णवृंत को फिल्लोड कहते हैं। यह जल संग्रह व प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, साथ ही ट्रांसपिरेशन की दर को भी कम करता है। एनाटॉमिकल एडेप्टेशन के अंतर्गत थिक क्यूटिकल का पाए जाना, स्टोमेटा गड्ढों में स्थित होना, सनकेन स्टोमेटा का पाए जाना, पर्णों की ऊपरी अधिचर्म में बूलिफॉर्म सेल्स का पाए जाना, कुछ पादपों में विशेष प्रकार के रोम, जिन्हें पेल्टेड हेयर्स कहते हैं, वो पर्ण की सतह पर एक आवरण बना लेते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन काफ़ी कम हो जाता है। स्पंजी पेरेन्काइमा का कम पाया जाना, पेलिसेड पेरेन्काइमा का अधिक पाया जाना।
वेस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड यानी वेस्कुलर टिश्यू सुविकसित होना, जिसमें जाइलम में वेसल्स यानी वाहिकाएं बड़ी और लंबी होती है, और फ्लोएम में फ्लोएम रेशियो की दिखता होती है। दिन में स्टोमेटा का बंद हो जाना, रात में स्टोमेटा का खुलना। लेटेक्स व रेजिन की अधिक मात्रा का पाए जाना, थिकन टिश्यू की मात्रा का अधिक पाया जाना, पर्णों में झीणता व पर्ण विलगन का पाया जाना, जो एक तरह से ट्रांसपिरेशन को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। अंतिम जो एडेप्टेशन है वो है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। मृदभिदी आवासों में सोलर रेडिएशंस की तीव्रता तथा भूमि में जल का वास्तविक अभाव दो मुख्य कारक हैं जो इन पादपों में फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन उत्पन्न करता है। गूदेदार मृदभिदी में अनेक प्रकार के अम्ल, पॉलीसैकेराइड, पेंटोजेंस आदि होते हैं जो ड्राइनेस का सामना करने में पौधों की सहायता करते हैं। उपापचयी क्रियाओं द्वारा पॉलीसैकेराइड्स पेंटोजेंस में परिवर्तित हो जाता है, जिनमें वाटर बाइंडिंग गुण पाए जाते हैं। ये पदार्थ कोशिका द्रव्य के नाइट्रोजन यौगिकों के साथ कोशिका में जल संग्रह करते हैं, फलस्वरूप मांसल गुण विकसित हो जाते हैं। अधिक मांसल मृदभिदों में रंध्र रात्रि में खुलते हैं तथा दिन में बंद रहते हैं। दिन में फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक CO2 की उपलब्धता रात्रि में बने कार्बनिक अम्लों के टूटने से होती है, अर्थात इन पौधों में CAM चक्र काम करता है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल काम करता है। इस प्रकार के पौधों में श्वसन गुणांक का मान 1 से कम होता है। दिन के समय रंध्र बंद होने से ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम होता है, अतः पौधे अधिक जल हानि से बचे रहते हैं। अनेक मृदभिदी पादपों में फोटोसिंथेसिस के C3 चक्र के साथ साथ C4 चक्र भी कार्य करता है। इन पौधों में साइटोप्लाज्म की सांद्रता अधिक होती है, जो टर्जिडिटी को बढ़ाकर अवशोषण को प्रभावित करती है तथा विल्टिंग को रोकती है। इन पादपों में प्रोलीन नामक अमीनो अम्ल, जो विषम परिस्थितियों में पादपों को सर्वाइवल वैल्यू प्रदान करता है, का एक्युमुलेशन अधिक पाया जाता है। अत्यधिक डिहाइड्रेशन की स्थिति में इरिवर्सिबल कोगुलेशन का प्रतिरोध करने की क्षमता इनके जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण कार्यकीय अनुकूलन है। आर्द्रता स्फुटन यानी हाइग्रोचेजी भी कार्यकीय अनुकूलन है। मृदभिद न्यूनतम नमी की अवस्था में भी फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं। इनमें इकाई क्षेत्र में फोटोसिंथेसिस की दर अधिक होती है। एंजाइम जैसे कैटालेज तथा परऑक्सीडेज मृदभिदों में अधिक सक्रिय होता है। स्टार्च का एमाइलेज द्वारा जलीय अपघटन भी अधिक होता है। उपापचयी क्रियाओं द्वारा पॉलीसैकेराइड पेंटोजेंस में परिवर्तित हो जाता है, जिनमें वाटर बाइंडिंग गुण होते हैं। ये पदार्थ कोशिका द्रव्य के नाइट्रोजन यौगिकों के साथ कोशिका में जल संग्रह करते हैं, फलस्वरूप मांसल गुण विकसित होते हैं। इस प्रकार देखा गया कि वाटर स्ट्रेस जल की न्यूनता की स्थिति में उत्पन्न होता है, और वाटर स्ट्रेस का पौधों पर कौन कौन से प्रभाव होते हैं और इनमें किस तरह से एडेप्टेशन डेवलप हुआ, उसके बारे में हमने ये स्टडी किया। इसमें वाटर स्ट्रेस का ही बताया गया है, जिसे हम जल की न्यूनता या शुष्कता कहते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी करी। अतिवृष्टि के बारे में क्या क्या प्रभाव है और उनके क्या क्या एडेप्टेशन है, ये आपके पाठ्यक्रम में
सम्मिलित नहीं है। थैंक यू।